तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 20 और इस क्वेश्चन में आपके सामने एक ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ में आपसे कुछ टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि भाई जो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा, है ना, और पोजीशन होगी, उनके साइन क्या होंगे, मतलब वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, है ना, ये आपको बताना है कि कौन कौन चीज़ें बतानी है, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ें हमें अभी डिस्कस करनी, मतलब उनके साइन बताने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर देखना है ग्राफ, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखो कि फिगर जो दे रखा है xt, मतलब ये x है और ये क्या है, टाइम, मतलब xt ग्राफ आपके सामने है। वन डायमेंशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव दी साइन ऑफ पोजीशन, ये सब आपको बताना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कौन कौन से टाइम इंटरवल पे चीज़ें हमें बतानी है। तो पहला टाइम इंटरवल है आपका 0.3 सेकेंड, नेक्स्ट है आपका 1.2 सेकेंड और अगला दे रखा है -1.2 सेकेंड। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को और यहाँ पर हम 3 पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहला मान लो हम बात करेंगे पहले वाले क्लास इंटरवल के लिए और पहला क्लास इंटरवल आप देख रहे होगे, पहला क्लास इंटरवल मान लो अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, है ना, ये सब चीज़ें। पहला क्लास इंटरवल आपका है, यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिया ये, और यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट की बात करते हैं हम 0.3 सेकेंड, क्लियर है। और अगला है बच्चा पार्टी 1.2 सेकेंड और इससे अगला दे रखा है -1.2 सेकेंड। इन क्लास इंटरवल में मुझे क्या क्या किसके साइन बताने हैं, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट जो बताना है मुझे वो पोजीशन बतानी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पोजीशन क्या होगा, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव, ये एक बताना है। दूसरा हमें बताना है यहाँ पर पोजीशन के साथ साथ आपको वेलोसिटी का साइन बताना है और तीसरा आपको बच्चा पार्टी क्या बताना है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये 3 के में क्या बताने हैं, साइन बताने। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 0.3 सेकेंड के लिए, अब 0.3 सेकेंड कहाँ होगा, तो देखो ये 0 है और ये 1 सेकेंड है, तो इसके बीच में क्या आएगा, टाइम 0.3 सेकेंड आएगा। तो अगर मैं बोलूँ 0.3 सेकेंड मान लो यहाँ पर लाई कर रहा है ना, अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ कि 0.3 सेकेंड कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पर कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, तो इसकी पोजीशन अगर आप निकालोगे, ये पोजीशन नीचे की तरफ है ना, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे क्या है, नेगेटिव, तो पोजीशन नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये आपको देख के समझ में आ गया इसकी वैल्यू कैसे होगी, माइनस में, मतलब नेगेटिव। तो पोजीशन तो हम लिख सकते हैं कि पोजीशन क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो जाएगा, ये बात आपको याद होनी चाहिए, मैंने ग्राफ से बताया। दूसरा वेलोसिटी क्या होगी, तो अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी की भी बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसी ग्राफ में आप देखो कि हमारी पोजीशन यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस यह वाली पोजीशन आपकी नेगेटिव है, टाइम आपका ये है। तो आप अगर फॉर्मूला लगाएं कि भाई पोजीशन अपॉन टाइम, है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये वैल्यू नेगेटिव है तो वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ये याद रखना। तीसरी चीज बतानी है आपको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहला काम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट हमारा होगा, है ना, और ये टेंजेंट, इस ग्राफ को एक बार देखो, हमने पहले भी बताया था, ये ग्राफ अगर कहीं पर भी, अगर इस डायग्राम को मैं ऐसे समझाऊं आपको, मान लो कहीं ऐसा ग्राफ बनाए, इस वाले केस में आप क्या देख रहे हो कि इसकी पोजी, है ना, ये टाइम दे रखा है और ये क्या है, पोजीशन है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, या आप एक्सटी ग्राफ बोल सकते हो। तो इस केस में ये ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन को क्या है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ना। ये ग्राफ हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को, क्योंकि इसकी वैल्यू धीमे 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 क्या होगी, 0 से बढ़ना स्टार्ट करेगी। तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये था आपका कौन से क्लास इंटरवल के लिए हमने ये डिस्कस किया, 0.3 सेकेंड के लिए। अब ऐसे सिमिलर आपको कौन सा क्लास इंटरवल लेना है, 1.2 सेकेंड। तो 1.2 सेकेंड देखो पहले आएगा कहाँ, है ना। तो 1.2 सेकेंड देखो, 1 ये रहा, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लो ये 1.2 सेकेंड है ना, ये मान लेना आपका क्या है, 1.2 सेकेंड। अब इस ग्राफ में कर्व कौन सा है, ये वाला। अब इसकी पोजीशन जरा चेक करो आप,
पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन जो होगी वो इस तरह की पोजीशन है कि नहीं है, तो ये हमेशा आप देखो ये पॉजिटिव एक्सिस पर लाई करेगा। किस पर लाई करेगा, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव बाई एक्सिस बोलोगे इसको आप, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पोजीशन पॉजिटिव होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी जो पोजीशन हो जाएगी वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है, मैंने यहाँ पर लिख लिया कि ये पॉजिटिव होगा, ये बात याद रखना। अब बात करते हैं वेलोसिटी के लिए, बताओ वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पर आपको समझना है वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी। अब ग्राफ में देखो पोजीशन अपॉन टाइम मतलब दिस xt अपॉन टाइम है ना, तो ये पॉजिटिव तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल जाएगी, यानी वेलोसिटी भी क्या हो गई, पॉजिटिव। लेकिन ग्राफ देखो, ये ग्राफ किसका था, मैंने बोला था ऐसा ग्राफ बन रहा है, ये वाला ग्राफ, ये याद रखना, ये वाला ग्राफ अगर है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लेकिन ऊपर वाला ग्राफ इसका अपोजिट है, तो ऐसे ग्राफ हमने पढ़े हैं। अगर ये ऐसा ग्राफ बन रहा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपकी कैसी हो जाएगी, आप बोलोगे यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी आपकी नेगेटिव, है ना। ये था सेकंड, यानी 1.2 सेकंड के लिए हमने क्या निकाल लिए, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के क्या साइन होंगे वो हमने डिस्कस किए। अब क्लास इंटरवल बच्चा पार्टी माइनस में सेम ही है, इधर पॉजिटिव ये है माइनस, मतलब अब ग्राफ देखो यहाँ पर आओ आप, है ना। अब इसमें -1.2 मान लो ये यहाँ लाई करने वाला है, तो ये ना 1.2 है तो यही लाई करेगा अप्रॉक्स, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये 1.2 मान लो। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, ये ग्राफ बन गया तो यहाँ तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ये पोजीशन माइनस की है, किसकी पोजीशन है, माइनस। अब ध्यान रखना टाइम की वैल्यू, ये माइनस पोजीशन है, टाइम भी माइनस में है, तो फॉर्मूला होता है ना भाई वेलोसिटी का, बताओ dx अपॉन में dt, लेकिन दोनों ही चीज माइनस की है, तो आप देखोगे वेलोसिटी का साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको समझना है कि पोजीशन तो आपकी माइनस में होगी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमारी जो पोजीशन होगी ग्राफ के अलोंग वो तो हो जाएगी आपकी कैसी, नेगेटिव, लेकिन पोजीशन भी माइनस की है, टाइम भी माइनस में है, तो वेलोसिटी समझ गए होगे आप, पॉजिटिव हो जाएगी। वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये आपकी वेलोसिटी हो गया पॉजिटिव। क्लियर है। इसके बाद देखो हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम बात करेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए आप याद रखना यहाँ पर, अब मुझे बताओ ग्राफ देख के हम बता रहे हैं, इस ग्राफ देख के, ये वाला है ना, ये ग्राफ इसी तरह का है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आप देखोगे ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन जो अभी हमने क्या किया, डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। इसको आपने ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट करना था, आपको इसी क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अब ये आप इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।